हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। रेखा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शाम के बज चुके थे 5:15 और मैंने चाय वगैरह पी ली थी। सो के भी उठ गई थी क्योंकि दोपहर में थोड़ी देर सोना होता है। इतने बड़े बड़े दिन होने लग गए और गर्मी भी होने लग गई। तो काम करे तो क्या करे, दिन में लाइट भी नहीं आती है। आधे से ज़्यादा काम तो लाइट से ही करने होते हैं, कपड़े धोना, प्रेस करना और कुछ करना। तो यहाँ पे शाम का जो है जहाँ काम था मेरा, वही मैं आज दिखाऊंगी। शाम से लेकर के सुबह तक का रूटीन कि शाम को भी मैं कैसे साफ़ सफाई करती हूँ और इसी तरीके से रहता है मेरा घर, वही साफ़ सुथरा सुबह से लेकर के शाम तक। तो ये शाम के बर्तन मैंने धो दिए थे। दोपहर में बच्चों ने खाना खाया था। वैसे हम 12 बजे ही खाना खाते हैं, अब नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करते हैं क्योंकि एक तो बहुत ही ज़्यादा दवाइयों से फुलावट आ गई है शरीर में। बच्चों को भूख लगती है तो बिस्किट वगैरह खा लेते हैं सुबह, नहीं तो बस हम दोपहर में ही खाना खाते हैं 11:30-12 बजे तक। उसे नाश्ता समझ लीजिए, लंच समझ लीजिए। तो वो वाले बर्तन तो मैंने धो दिए थे, लेकिन दोपहर में 2 बजे 2:30 बजे बच्चों ने दोबारा से खाना खा लिया था। बच्चों को तो भूख लग ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो दिए थे और अभी गैस साफ़ करूँगी। तो चाय बनाई थी ना, तो वॉशरूम में चली गई थी तो चाय थोड़ी सी गिर गई थी। तो दोबारा से जो है गैस को साफ़ कर देते हैं। वैसे तो सुबह झाड़ू पोछा किया ही था और गर्मियाँ आ गई है ना, ऐसे ही धूल मिट्टी आती रहेगी गर्मियों में और वैसे ही जो है मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो गैस को मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। जो गैस के वो होते हैं ना, वो भी मैंने हटा दिए थे और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अगर अच्छे से कोई साफ़ सफाई ना करे ना तो फिर मन सा नहीं लगता है। चाय वगैरह छानती हूँ स्लैब पे तो थोड़े बहुत छींटे से लग ही जाते हैं और आजकल चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा जल्दी चढ़ जाती है स्लैब पे मीठे के कारण। तो साथ में मैंने ना यहाँ पे जो बड़े वाले लोटे में दिख रहा है ना, दूध गर्म भी किया था। तो आजकल दिन में लाइट आती नहीं है, इन्वर्टर भी फ्रीज में चलाती नहीं हूँ। पूरा दिन 2 पंखे चलते हैं, एक हॉल वाला किचन में काम करती हूँ या फिर वैसे भी हॉल में ही ज़्यादा बैठा जाता है, और एक दूसरा टीवी वाले रूम का, उधर बच्चे टीवी देखते रहते हैं। लेटना होता है तो वहीं लेटते हैं और टीवी भी पूरा दिन चलता रहता है। तो इन्वर्टर पे फ्रीज में नहीं चलाती हूँ, वैसे लाइट आने के बाद ही चलता है। शाम को 6 बजे लाइट आती है और सुबह 8 बजे जाती है। तो किचन साफ़ कर दी थी मैंने क्योंकि बर्तन धोते हैं ना, पानी के छींटे लग ही जाते हैं और गर्मियों में ना हम सब नंगे पैर घूमते हैं, चप्पल पहन के नहीं घूमते घर के अंदर तो क्योंकि चाहे कितना भी साफ़ सफाई कर ले, पैरों में काला काला सा लग ही जाता है और जहाँ भी पानी गिरा हुआ होता है ना, फिर वही काला काला सा जो है निशान पड़ जाता है। तो इस करके चाय वगैरह पी थी। तो चाय वगैरह पी थी ना, तो यहाँ भी दोबारा से मैं पोछा लगा देती हूँ, गीला करके वाइपर में घुमा देती हूँ। तो घर भी साफ़ हो जाएगा और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। शाम तक जो है और साफ़ पड़ा रहेगा। और बच्चों के घर में तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। अगर इसी तरह से अगर थोड़ा सा कुछ गिर जाता है तो हम तुरंत साफ़ कर देते हैं ना, तो फिर घर गंदा नहीं लगता, साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। और झाड़ू भी निकाल दी थी, पोछा लगाने से पहले निकाली थी झाड़ू, क्योंकि दोपहर में आंधियाँ चलती है और वाइट कलर की जो टाइल्स होती है ना, वो जल्दी गंदी होती है। ब्राउन कलर की या फिर कुछ और कलर की होती है ना, वो तो इतनी गंदी नहीं होती है। और गैलरी में तो आप पूछो ही मत, ब्राउन कलर का जो है ग्रेनाइट, इस पर वैसे ही धूल चढ़ जाती है। वैसे तो ये साफ़ है अगर पास से देखा जाए तो, लेकिन ऐसे धूल सी चमकती रहती है। बस सुबह ही पोछा लगाया था तो फिर मैंने सोचा पोछा गीला ही तो है, बस वाइपर में लगा करके घुमाना ही है, इसी से थोड़ा सा गीला हो जाएगा और धूल मिट्टी उतर जाएगी। तो गैलरी में मैंने पोछा घुमा दिया था, थोड़ा सा यहाँ पर भी वॉश बेसिन के पास भी घुमा दिया था। मतलब लगभग मैंने पूरे घर में दोबारा से पोछा लगा ही दिया था। और एक बाथरूम में ना रोशनदान सा है, उधर ना लगाया हुआ नहीं है कुछ भी, तो कबूतर बैठते हैं दो पूरा दिन बीट करते रहते हैं। और मोटर के पास भी छज्जे पे बैठते रहते हैं। तो मोटर के पास भी इतना गंदा सा कर रखा है उन्होंने, अगर धो दूँ ना तो मोटर गीली हो जाएगी और जो ये पानी की डेगी है फिर इसमें गंदा पानी जाता है। तो इस करके है ना बड़ा गंदा सा लगता है। बस जब कबूतर यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं और मोटर के पास और वॉश बेसिन के पास तो गीला हो ही जाता है, आप सबको पता है। बच्चे ज़्यादातर गीला कर देते हैं जब हाथ मुंह धोते हैं तो बच्चे पानी गिरा ही देते हैं। साथ में यहाँ पे टॉयलेट भी है, तो इसी वजह से थोड़ा सा गीला ही रहता है। और रोड के किनारे घर होने का ना यही नुकसान होता है।
पूरा दिन धूल मिट्टी जो है आती ही रहती है। और अभी गर्मियाँ आ गई, वैसे तो खिड़कियाँ मतलब दरवाजे बंद ही रहेंगे, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। और इस वाले ग्रेनाइट पे तो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी दिखती है, और अंदर वैसे ही पाँव के निशान छप जाते हैं, तो सफाई तो करनी होती है, चाहे कुछ भी कर लो। और सर्दियों में तो हम ऐसे ही टाल मटोल कर देते हैं कि सर्दियां हैं, सूखेगा नहीं, पोछा तो एक बार ही लगाना मुश्किल हो जाता है, तो एक बार ही लगाते हैं। और गर्मियों में तो सूख जाता है तुरंत, इस वजह से हम दो दो बार भी घुमा देते हैं। पोछा लगाने के बाद मैंने हाथ मुँह धो करके थोड़ी देर छत पे आ गई थी। और यहाँ पे देख लीजिए बादल से हो रखे हैं, और धुंधला धुंधला सा मौसम हो रखा है। अभी दिन छिपा नहीं है, मतलब दिन ढला नहीं है, अभी तक है सूर्यदेव, लेकिन फिर भी अंधेरा जैसा लग रहा है। लगता है रात को बारिश आएगी। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी अभी अप्रैल में, इन दिनों में इतनी गर्मी होने वाला मौसम नहीं आया है, लेकिन अप्रैल में ही अभी तो कूलर चलने लग गए हैं। तो ऊपर से आ गई थी थोड़ा सा घूम करके। वैसे तो कुछ देर तक घूमती रही, वहाँ पे टहलती रही मैं, क्योंकि और तो कहीं जाना होता नहीं है, बस से छत पे ही टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, तो इसी वजह से थोड़े से पैर भी हल्के हो जाते हैं। तो ऊपर से आने के बाद मैंने बना ली थी अपने लिए चाय। यहाँ पे 6:15 बजे का टाइम है, और दिन में चाहे मैं कितनी भी चाय पी लूँ, लेकिन शाम की चाय तो पीनी ही पीनी होती है मेरे को। कई बार दूध वाला बहुत ज़्यादा लेट आता है, दूध ख़त्म हो जाता है, तो मंगवा करके पीनी पड़ती है। तो चाय भी पी ली थी। अभी ये दूसरे दिन का वीडियो है, और रात के खाने में बनाया था मैंने दाल और रोटी, बस सिंपल सा खाना बनाया था, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई, बस सिंपल खाना ही अच्छा लगता है, दाल चावल, दाल रोटी, सब्जी रोटी। तो बस वो तो मैंने नहीं दिखाई, और बच्चे फिर फ़ोन ले लिया था बच्चों ने, तो इस करके ज़्यादा वीडियो शूट कर भी नहीं पाई थी। अगली सुबह का ये वीडियो है। चाय पानी पीने के बाद मैं लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। तो कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि रात को जो है टी शर्ट पजामा डाल कर सोना होता है, और सुबह बाहर वगैरह निकलना होता है ना, तो फिर दोबारा से सूट डाल लेती हूँ, कई बार नहीं भी डालती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन गेट बंद रखना पड़ता है। सुबह सुबह आते जाते लोग दिखाई देते हैं, और बाहर भी झाड़ू वगैरह निकालनी पड़ती है, जाना पड़ जाता है, इस करके थोड़ा कभी कभी बदल लेती हूँ, कभी नहीं बदलती हूँ। तो सुबह का झाड़ू पोछा भी मैंने सारा कर दिया था, झाड़ू पोछा सब कर दिया था, अभी नहा के आ गई थी। तो यहाँ पे दाल बनी हुई थी, और मैंने चावल चढ़ा दिए थे, बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिया था। तो देख लीजिए पूरा जो है घर क्लीन हो गया है। बच्चे टीवी देख रहे हैं। अभी मैं चढ़ाऊँगी तुलसी माता में पानी, बेलपत्र में, पीपल सामने जो पीपल का पेड़ है उसमें, समी पत्तर, जो भी पौधे हैं सब में पानी चढ़ाऊँगी मैं। फिर उसके बाद जाऊंगी मंदिर में, फिर खाना खाऊंगी। तो दीवारों पे जो तुलसी रखी हुई थी ना, उन अभी गर्मियों में जल्दी सूख जाती है, 2 बार पानी डालना भूल जाते हैं। तो गैलरी में ही तुलसी रख ली है, यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ जाती है, और वैसे रोशनी में ठीक रहती है, इतनी धूप भी नहीं आती, ज़्यादा गर्मी नहीं होती यहाँ पे, तो ना ही सूखेगी ना कुछ, और ज़्यादा पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सभी में एक एक लोटिया मैंने पानी डाल दी है। अभी चलते हैं मंदिर में। और आज वीरवार था ना, मतलब कि बृहस्पतिवार था, तो पीपल के पेड़ में भी मैं पानी डाल देती हूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ, सीधा मंदिर चली जाती हूँ, वहाँ पे डाल देती हूँ, और बड़ और पीपल दोनों ही हैं यहाँ पे। तो बृहस्पतिवार को भी यहाँ पे लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान का जो है वास होता है पीपल के पेड़ में, और बड़ के पेड़, पीपल के पेड़ में रोज़ पानी डालना चाहिए, बस सिर्फ संडे को छोड़ करके। यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई थी, मंदिर में ही मैंने पूजा कर ली थी। तो आज की छोटी सी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।